एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं वो दूसरा कॉलेज का बंदा आता है और टाइगा को एक ज़ोरदार पंच मारता है और उससे कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा रूड हो। टाइगा उससे कहता है कि तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। वैसे ही तुरंत क्विशी वहाँ जाता है और उस बंदे को एक ज़ोरदार पंच मारता है, लेकिन उसके इस पंच से भी उस बंदे को कुछ नहीं होता है, वो बिल्कुल ठीक ठाक है। वो बंदा वापस से रॉज की टीम की तरफ बढ़ता है और उसके और दो बंदे भी उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। किंग अपने डायरेक्टर से कहता है कि मैं चल के ज़ाय वैंग को देखता हूँ। अब वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। किंग कहता है तुम पहले से ज़्यादा ताकतवर दिख रहे हो। वो दोनों अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ा लेते हैं और अब वो दोनों भी लड़ने को तैयार होते हैं। ज़ाय वैंग उस पर हमला करता है, लेकिन वो उस हमले से बच जाता है। किंग उससे कहता है क्या तुम मुझे फिर से निराश करने वाले हो। किंग अपनी छाती से एक लेज़र बीम छोड़ता है जो कि सीधा ज़ाय वैंग के आर पार हो जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि वो असली ज़ाय वैंग नहीं होता है, वो उसका मिरर प्रोजेक्ट था। ज़ाय उसके पीछे खड़ा होता है। किंग कहता है तो वो नकली था। इस तरफ हमें रॉज को दिखाया जाता है जो कि उसी मफलर वाले बंदे से लड़ रहा होता है। वो मफलर वाला बंदा सीधे रॉज के सामने आ जाता है, लेकिन रॉज भी अपना वही मूव करता है और उसे एक ज़ोरदार पंच मारता है। रॉज देखता है कि उसके इस वाले पंच से भी उस मफलर वाले बंदे को कुछ नहीं होता है, बल्कि जो रॉज की वॉर स्पिरिट होती है वो उसे एब्जॉर्ब कर रहा होता है। उसके बाद रॉज उसे अपने नॉर्मल किक से मारता है, लेकिन वो बंदा उसे बड़े ही आराम से रोक लेता है। वो कहता है तो तुम्हारा वॉर स्पिरिट दूसरे लोगों को भी मार कर देता है। इधर में बाकी दोनों को दिखाया जाता है जो कि लड़ने के लिए आ रहे होते हैं, और इस तरफ टाइगर का दुश्मन होता है ये नीला जैकेट वाला और क्विशी का अपोनेंट है ये टोपी वाला। क्विशी बिना रुके ही उस पर अपने पंचेस की बरसात कर देता है। तभी उन दोनों के बीच में कोई आ जाता है और उन दोनों की लड़ाई को रोक लेता है, और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं टाइगा और उसके बीच में भी कोई आ जाता है और उन दोनों को रोक लेता है। ये ली फेंग कॉलेज के डायरेक्टर होते हैं और वो कहते हैं कि हम मैथ से पहले कोई भी ऐसी लड़ाई नहीं होने दे सकते हैं। सभी लोग इनकी तरफ हैरानी से देखने लगते हैं। ली फेंग कॉलेज, क्योंकि ली फेंग कॉलेज ली कंट्री का दूसरा सबसे अच्छा कॉलेज है। और फिर इधर हमें उन डायरेक्टर को दिखाया जाता है, वो सभी को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। दूसरे कॉलेज के जो डायरेक्टर होते हैं वो उससे कहते हैं तुम अभी भी शैतान दिखते हो। वो ली फेंग कॉलेज के डायरेक्टर कहते हैं ओह तुम भी यहाँ पर हो। वो डायरेक्टर उसे बताने लगते हैं कि यहाँ पर कोई भी पर्सनल फाइट नहीं होगी। वो लॉगी कॉलेज के डायरेक्टर से कहते हैं कि तुम लोग कमज़ोर नहीं दिखते हो। लॉगी कॉलेज के डायरेक्टर कहते हैं ली फेंग कॉलेज एक ऐसा कॉलेज जो कि अपने ट्रेनिंग बैटल के लिए जाना जाता है और काफ़ी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन भी वहाँ पे मेंटेन रहता है, यानी कि इनके कॉलेज से बिल्कुल उल्टा। मैं तो बस चाहता था कि स्टूडेंट्स का थोड़ा सा वार्म अप हो जाए मैथ से पहले, क्यों है ना मून ब्योंग। लेकिन मून ब्योंग वहाँ से गायब होता है। डायरेक्टर अपने मन में सोच रहे होते हैं वो मून ब्योंग का बच्चा। हमें उस लंबे चोटी वाले बंदे को दिखाया जाता है। वो कहता है तुम लोग को यहाँ पर देख के अच्छा लगा। उसके बाद हमें इसका नाम पता चलता है जिंग जी वू, और ये भी ली कंट्री के टॉप 3 फैमिलीज़ में से एक है। इसकी फैमिली तीसरे नंबर पर है। वो लंबी चोटी वाला बंदा कहता है कि तुम लोग ली कंट्री के टॉप 3 फैमिलीज़ में से आते हो, फिर भी तुम इस भसड़ में हो, ये काफ़ी शर्मनाक बात है। इधर किंग उस लंबी चोटी वाले बंदे से कह रहा होता है कि तुम तीसरी फैमिली से हो और तुम दूसरों की प्रॉब्लम्स को बहुत ज़्यादा केयर करते हो। रॉज कहता है ये बंदा ली कंट्री की तीसरी फैमिली से है। वो लंबी चोटी वाला बंदा कहता है कि मैं बस यहाँ पर ऑर्डर को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा था ताकि कंपटीशन में कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ज़ाय वैंग, मैंने सुना है कि तुम लॉगी कॉलेज में चले गए हो, तुम अभी भी उन कचरों के साथ ही हो। ज़ाय उससे कहता है कि इससे तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है। डायरेक्टर कहते हैं ठीक है अब हम लोग चलते हैं, गेम शुरू होने वाला है। जाते जाते वो लंबी चोटी वाला बंदा कहता है ठीक है हम अरीना में वापस से ज़रूर मिलेंगे। सीन चेंज होता है, हमें दूसरे डायरेक्टर को दिखाया जाता है। वो कहते हैं कि हमें माफ़ करना, हमारे स्टूडेंट्स थोड़े गर्म दिमाग के हैं। गुड बाय लॉगी कॉलेज, मुझे उम्मीद है कि हम अरीना में वापस से ज़रूर मिलेंगे। वो सभी वहाँ से जा रहे होते हैं। किंग ज़ाय के पास से गुजरता और कहता है मुझे निराश मत करना लूज़र। रॉज कहता है शायू, वो लोग। उसके बाद शायू हमें बताती है कि वो दोनों पहला जेंग हुआंग कॉलेज के थे और दूसरा ली फेंग कॉलेज जो कि ली कंट्री का पहला और दूसरा नंबर का कॉलेज है। और उसके बाद वो उन दोनों के क्लैन के बारे में बताने लगती है और लास्ट में वो ये भी बात कहती है कि वो दोनों ज़ाय फैमिली के दुश्मन भी हैं। रॉज अपने मन में सोच रहा होता है ज़ाय काफ़ी मुश्किल दौर से गुजर रहा है, जबकि यह भी कितना छोटा है। इधर हमें टाइगर को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि मुझे उनसे अरीना में मत मिलने देना वरना मैं उन्हें मार दूंगा। क्विशी कहता है ठीक है। तभी वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होती है कि हम सभी कॉलेजों से रिक्वेस्ट करते हैं
कि वो सभी फील्ड में आ जाएं। डायरेक्टर कहते हैं ठीक है, अब ऐसे बिहेव करना बंद करो, अब ये ऑफिशियली शुरू हो चुका है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि सभी कॉलेजेस वहाँ फील्ड में इकट्ठा हो चुके होते हैं और वहाँ पे अनाउंस किया जा रहा होता है कि ली कंट्री के कंपटीशन का पहला राउंड अब शुरू होने वाला है। हमें इधर विभिन्न प्रकार के कॉलेजों को दिखाया जाता है। सीन चेंज होता है, हमें टाइगर को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि मेरा खून तो खौल रहा है। डायरेक्टर कहते हैं अपना मुंह बंद रखो लूज़र कहीं के। हमें इस कॉलेज के होस्ट से मिलाया जाता है जो कि कहते हैं कि आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम है मिस्टर गुई। आई को हटा देता और ये खुद से कह भी रहा होता है कि मेरा नाम काफ़ी अजीब है ना। इनका नाम सुन के सभी लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। टाइगर कुछ ज़्यादा ही हंस रहा होता है। डायरेक्टर उसे फिर एक ज़ोर का मारते हैं और कहते हैं गधे कहीं के, आखिर तुम्हें दूसरों के नामों पर इतना हंसी क्यों आती है। उसके बाद होस्ट हमें फर्स्ट राउंड के रूल समझाते हैं। वहाँ साइड से एक बड़ा सा डिजिटल बोर्ड निकल जाता है। होस्ट कहते हैं क्या आप सभी इस बोर्ड को देख सकते हैं। इस बोर्ड पे सभी कंटेस्टेंट के नाम लिखे हुए हैं, आप हारे हैं या जीते हैं वो भी इस बोर्ड पे दिख जाएगा। और फिर हमें बताया जाता है जो फर्स्ट राउंड होने वाला है वो 1 वर्सेस 1 कंपटीशन होगा। रॉज सोच रहा होता है कि 1 वर्सेस 1 कंपटीशन, इसमें तो मज़ा आएगा। जो अपोजिंग पेयर्स होंगे वो सभी रैंडम सिलेक्ट किए जाएंगे क्योंकि यहाँ पर 800 लोग हैं और सिस्टम ने एक ऑर्डर बैठाया है 1 से 400 लोग तक, और फिर जो नंबर सेम रहेगा वो दोनों एक दूसरे से लड़ेंगे, यानी 1 से 400 और फिर 1 से 400, समझें। और सिस्टम को ऐसा सेटअप किया गया है कि जो लोग सेम कॉलेज से होंगे वो एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे। इस बात को सुनकर टाइगर काफ़ी ज़ोर से चिल्ला देता है। क्या? डायरेक्टर उससे कहते हैं क्या हुआ, क्या तुमने कुछ गलत सुन लिया। टाइगर कहता है मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने क्या कहा। डायरेक्टर उससे कहते हैं आखिर तुमसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है, अभी तक जिसे रूल समझ नहीं है उनके लिए एक सिंपल भाषा में रूल डायरेक्टर की तरफ से। अगर आपका नंबर 6 है तो जो दूसरा नंबर 6 है उससे आप लड़ेंगे, और जो लोग सेम कॉलेज में हैं वो लोग एक दूसरे से नहीं लड़ सकते हैं, इसे चीटिंग मानी जाती है। क्या समझे? लेकिन टाइगर तो उधर अपना अलग ही बता रहा होता है कि अगर वो लोग मुझे अरीना में मिल गए ना तो कसम से उनकी माँ। डायरेक्टर तुरंत ही आते हैं और उसे एक ज़ोरदार पंच मारते हैं। और इस तरफ होस्ट हमें बताते हैं कि जो लोग हार जाएंगे उनका नाम ब्लू से रेड हो जाएगा। अब बोर्ड अपना ऑटोमेटिक नंबर देना सबको शुरू कर देता है। इधर रॉज अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर नंबर 30 कौन है, क्योंकि रॉज का नंबर 30 है। रॉज को अपना अपोनेंट दिख जाता है जैसा कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं। डायरेक्टर कहते हैं लगता है ये पहला राउंड बहुत आसान होने वाला है क्योंकि वो सब छोटे मोटे कॉलेज हैं जिनके पास कोई भी रेपुटेशन नहीं है। जब ये सभी छोटे मोटे कॉलेज के लोग एलिमिनेट हो जाएंगे तब असली चैलेंज शुरू होगा। रॉज कहता है मगर उनमें से तो कोई भी कमज़ोर नहीं दिख रहा है। डायरेक्टर उसे बताते हैं कि इस कंपटीशन की एक एज लिमिट है, इसलिए जो लोग भी तुम्हें दिख रहे हैं उनमें से ज़्यादातर लोग कॉलेज में नए आए हैं, इसलिए उनका फाइटिंग लेवल भी ज़्यादा हाई नहीं होगा, और तुम्हारी उम्र में वो सभी बिगनर्स हैं। रॉज कहता है इनमें से जो नए लोग आए हैं उनमें से कुछ बहुत ज़्यादा ताकतवर भी हैं, अगर मैं ये कॉलेज ज्वाइन नहीं करता तो मैं उनके सामने टिक भी नहीं पाता। डायरेक्टर कहते हैं तुम्हें डिप्टी डीन से पूछना चाहिए क्योंकि उन्होंने ही तुम्हें चुना है। होस्ट कहता है फाइटर्स तुम्हें तुम्हारे नंबर मिल चुके हैं, तो जिस हॉल में तुम लोगों को बुलाया गया है तुम लोग उस हॉल में चले जाओ। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कंटेस्टेंट के नंबर्स और वहाँ पे हॉल के नंबर दिए गए हैं। रॉज का हॉल नंबर 1 होता है और इसका नंबर 30 होता है। वो दूसरे से पूछता है कि तुम्हारा नंबर क्या है। क्विशी का नंबर 67 है और उसका हॉल नंबर 2 है, और इधर टाइगर का नंबर 245 है और उसका हॉल नंबर 5 है। जाय का नंबर 333 है और उसका हॉल नंबर 7 है। उसके बाद जाय वहाँ से जाने लगता है। शायू उन सभी से कहती है तुम सभी लोगों को गुड लक। उसके बाद टाइगर भी वहाँ से जाने लगता है और वो कहता है कि चलो देखते हैं कि पहले यहाँ पर कौन पहुँचेगा, जो आखिरी में आएगा वो कछुआ कहलाएगा। और सभी लोग अपने अपने हॉल की तरफ चले जाते हैं। डायरेक्टर कहते हैं तुम सभी लोग यहीं पे वापस आ जाना जब तुम्हारी लड़ाई ख़त्म हो जाए तो। रॉज हॉल नंबर 1 के पास पहुँच जाता है जो कि काफ़ी बड़ा होता है। जैसे ही वो आगे बढ़ रहा होता है वो किसी लड़की से टकरा जाता है। रॉज कहता है कि मुझे माफ़ करना, और फिर वो वहाँ से निकल जाता है। सीन चेंज होता है, हमें इस बंदे को दिखाया जाता है। ये बंदा आपको याद होगा। इधर वो रॉज के पेपर की तरफ देख रहा होता है जहाँ पे उसका नाम पता और सब चीज़ रहता है, यहाँ तक कि उसकी वॉर स्पिरिट भी यहाँ पे मेंशन होती है। वो कहता है ये काफ़ी कमाल की इन्फॉर्मेशन है, क्या ये अभी भी लड़ने के लायक है? तुम्हें क्या लगता है मून बियोंग? और बस हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करके बताएं कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा,
और क्या आप कॉलेज के टूर्नामेंट के लिए तैयार हैं?